आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं और वो वीडियो भेज जाते मैं की करूंगी तो बेटा। क्या आप जानते हैं कि देओल परिवार के उस मुश्किल दौर में ऐसी कौन सी कुर्बानी दी गई थी जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं? आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि सनी देओल और बॉबी देओल को अपने पिता धर्मेंद्र के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ा जो एक बड़े सितारे के लिए सोचना भी आसान नहीं होता? कैसी परिस्थिति थी वो, जब करियर दांव पर था लेकिन पिता का साथ उससे भी ऊपर था? और क्यों कहा गया कि उस समय देओल परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा था जिसने पूरे घर को अंदर तक हिलाकर रख दिया? आज हम आपको वही सच बताने वाले हैं, असली घटनाओं पर आधारित वो कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर एक बेटे ने अपने पिता के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे दी। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। एक वक्त था जब देओल परिवार पर ऐसा समय आया जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। धर्मेंद्र जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और हालात इतने गंभीर हो गए थे कि परिवार के हर सदस्य के दिल में डर बैठ गया था। उस दौर में सनी देओल कई फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे, बड़े प्रोजेक्ट्स की डेट्स लॉक थीं और उनका करियर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था। लेकिन जब उन्हें पिता की गंभीर हालत का पता चला तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी देओल परिवार की सबसे बड़ी कुर्बानियों में गिना जाता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल ने तुरंत अपनी चल रही शूटिंग रोक दी थी, कई फिल्मों की डेट्स आगे बढ़ा दी थीं और कुछ प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह होल्ड पर डाल दिया था। फिल्म इंडस्ट्री में यह कदम बहुत बड़ा माना जाता है क्योंकि वहां एक स्टार का लगातार स्क्रीन पर बने रहना बेहद जरूरी होता है। लेकिन सनी देओल ने उस पल अपने करियर से ज्यादा अपने पिता को महत्व दिया। वो लगातार अस्पताल जाते रहे, डॉक्टरों की सलाह सुनते रहे, रिपोर्ट्स पर नजर रखते रहे और घर की हर जिम्मेदारी संभालते रहे। इस दौरान इंडस्ट्री में ये चर्चा तक होने लगी थी कि सनी देओल शायद किसी भी नए प्रोजेक्ट में नजर नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया था कि जब तक पापा की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक वे किसी शूटिंग पर वापस नहीं लौटेंगे। ये वही समय था जब दूसरे एक्टर्स अपने करियर को लेकर हर सेकंड सतर्क रहते थे, लेकिन सनी ने सब कुछ छोड़कर अपने पिता के पास रहने का फैसला किया था। और यही वो चुपचाप दी हुई कुर्बानी थी जिसे देओल परिवार ने कभी मीडिया के सामने जोर शोर से नहीं बताया। न सनी देओल ने कभी इसे दिखावा बनाया और न धर्मेंद्र ने कभी इसे अपने बेटे की मेहरबानी की तरह पेश किया। लेकिन सच्चाई यह थी कि उस दौर में सनी देओल अपने पिता के लिए हर फिल्म से पहले, हर शो से पहले, अपने पूरे करियर से भी पहले खड़े रहे। उनकी ये कुर्बानी आज भी देओल परिवार की सबसे भावुक कहानियों में से एक मानी जाती है। एक ऐसे बेटे की कहानी जिसने चमक दमक भरी फिल्मी दुनिया से ऊपर उठकर अपने पिता की तबीयत को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया था। लेकिन अफसोस, जिंदगी में जिस पिता के लिए एक बेटे ने इतने सालों तक लड़ाई लड़ी, उसी पिता को 24 नवंबर 2025 को हमेशा के लिए खो दिया। जैसे ही उनके निधन की खबर बाहर आई, सनी की वो पुरानी कुर्बानियां फिर से लोगों को याद आने लगीं कि कैसे एक बेटा अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बल्कि अपने पिता की सांसों से जुड़ा हुआ था। धर्मेंद्र जी के पार्थिव शरीर को जब अंतिम दर्शन के लिए बाहर लाया गया तो सनी और बॉबी दोनों की आंखों में वही दर्द तैर रहा था, जैसे किसी ने उनके हाथों से वो सहारा छीन लिया हो जिसे बचाने के लिए उन्होंने आधी जिंदगी लड़ाई लड़ी। बॉलीवुड के लिए यह दिन एक सदमे जैसा था। पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत लगातार उतार चढ़ाव में चल रही थी, कभी अस्पताल में भर्ती, कभी घर पर उपचार। लेकिन परिवार, डॉक्टर और लाखों प्रशंसकों की दुआओं के बावजूद उनकी सेहत ने साथ छोड़ दिया। सुबह होते होते मुंबई में उनके घर से वह खबर बाहर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया और हर किसी की आंखें नम हो उठीं। दोपहर में उनका अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस श्मशान घाट में पूरा किया गया, जहां परिवार टूट चुका था। सनी देओल ने मुखाग्नि दी, जबकि बॉबी देओल, हेमा मालिनी, ईशा देओल और पूरा देओल परिवार गहरे दुख में डूबा हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे, राजनीति और खेल जगत की नामी हस्तियां और आम लोग सभी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे।
हर कोई एक ही बात कह रहा था कि धर्मेंद्र सिर्फ एक सितारा नहीं थे, बल्कि एक युग थे। एक ऐसी शख्सियत जिसने पर्दे पर ही नहीं, दिलों में भी अमिट छाप छोड़ी। उनका जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं था, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक पूरा अध्याय आज हमेशा के लिए बंद हो गया। जब बॉलीवुड के सुनहरे दौर की बात आती है, तो ऐसा एक किस्सा भी है जिसे अक्सर भूला दिया गया, और वह है सनी देओल की एक बेहद बड़ी कुर्बानी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एक वक्त ऐसा आया था जब धर्मेंद्र ने अपने बेटे सनी को एक फिल्म मशाल 1984 में काम करने से मना कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि उन्हें डर था कि साल का यह प्रोजेक्ट सनी के करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। वो दौर था जब सनी देओल अभी शुरुआती पायदान पर थे। उनके लिए यह एक सुनहरा मौका था। फिल्म की घोषणा हो चुकी थी, उन्हें राजा जैसा अहम रोल ऑफर हुआ था और प्रोडक्शन हाउस में उनके नाम के साथ बड़े लोग जुड़े थे। पर धर्मेंद्र ने बेटे को समझाया कि अभी सब बहुत जल्दी है और बड़े नामों के साथ स्क्रीन शेयर करना उस वक्त उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है। सनी ने अपने पिता की बात मानी और फिल्म साइन करने से इनकार कर दिया। यह फैसला सिर्फ एक ना नहीं था, यह एक चुपचाप दी गई बेटा पिता की कुर्बानी थी, जिसमें सनी ने अपने करियर के शुरुआती बड़े मौके को पीछे छोड़ दिया। और इस मना करने का सच सामने तब और ज्यादा गहराई से उजागर हुआ जब फिल्म मशाल बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगर सनी उस फिल्म को करते तो शायद शुरुआत में उन्हें झटका लग सकता था, लेकिन धर्मेंद्र की सलाह ने उन्हें उस बड़े झटके से बचा लिया। आज जब पीछे देखा जाए तो पता चलता है कि यह फैसला कितनी दूरदर्शिता भरा था, क्योंकि उन्होंने बाद में अपनी दमदार फिल्मों और एक्शन स्टार के रूप में पहचान बनाई। यह कहानी सिर्फ मना करना नहीं, बल्कि एक पिता बेटे के रिश्ते की वो जज्बाती कुर्बानी है जिसे बॉलीवुड की चमक दमक ने नहीं मिटाया, लेकिन समय ने सही मायने में साबित कर दिया। जब बॉबी देओल की पहली फिल्म बरसात बनने लगी, तो देओल परिवार के बीच एक अजीब सी तकरार नहीं, बल्कि एक चुपचाप दी गई कुर्बानी की कहानी शुरू हुई थी। समय के उस मोड़ पर सनी देओल ने अपने करियर की अहम फिल्मों की शूटिंग रोक दी, सिर्फ इसीलिए कि वह बॉबी की शुरुआत को सुचारू देखना चाहते थे। यह बात जानसाता की रिपोर्ट में साफ की गई है। उन्होंने करीब 1 साल तक अपनी शेड्यूल को बैक बर्नर पर रख दिया था और उस दौरान उन्होंने अपने फिल्मी ऑफर्स को प्राथमिकता देने की बजाय छोटे भाई की पहली फिल्म को पूरा कराने में अपना समय और ऊर्जा लगाई। यह सिर्फ समय का त्याग नहीं था, यह सनी देओल की एक भावनात्मक जिम्मेदारी थी। उन्होंने यह माना कि बॉबी की इस डेब्यू फिल्म में उनके पिता धर्मेंद्र की प्रतिष्ठा और पूरी पारिवारिक छवि जुड़ी है, इसलिए उन्होंने भाई का सामने आना सुनिश्चित करने के लिए खुद पीछे हटना बेहतर समझा। इसके पीछे प्यार, भरोसा और एक बड़े पिता पुत्र संबंध की भावना साफ झलकती थी। इतना ही नहीं, बरसात की शूटिंग के दौरान एक हादसा भी हुआ था। बॉबी देओल के एक सीन में एक हॉर्स राइडिंग शॉट में वह गिर गए थे और उनकी टांग गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उस समय सनी देओल ने घबराने की बजाय तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया, और जब स्थानीय डॉक्टर उनकी टांग बचाने में हिचकिचाए तो सनी ने बॉबी को रातों रात एयरलिफ्ट कर लंदन ले जाया, जहां उनकी सर्जरी हुई। ये घटनाएं सिर्फ बॉलीवुड भाइयों का सपोर्ट सिस्टम नहीं थीं, यह एक भाई की गहरे प्यार और त्याग की सच्ची कहानी थी। सनी देओल ने न केवल अपनी शूटिंग छोड़ी, बल्कि अपने छोटे भाई की जिंदगी और भविष्य के लिए अपनी एक्शन क्षमता और जिम्मेदारी को पूरी तरह झोंक दिया। देओल परिवार की एक सबसे खास और भावुक बात यह है कि लगभग 50 सालों से वे सभी एक ही जुहू वाले बंगले में रह रहे हैं, और यह सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि उनकी एकता और परिवारवाद का प्रतीक बन चुका है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में बताया गया है कि धर्मेंद्र का यह जुहू बंगला, जिसे कभी स्नी विला कहा जाता था, उनके करियर की शुरुआत और संघर्ष की निशानी है। ये घर मानो देओल खानदान की 3 जनरेशन का साझा आशियाना रहा है। सनी देओल, बॉबी देओल और अब धर्मेंद्र। बॉबी देओल और धर्मेंद्र जी सभी इस घर में रहते आए हैं। इस फैसले के पीछे सिर्फ आर्थिक वजहें नहीं थीं, बल्कि एक गहरी भावना थी। धर्मेंद्र चाहते थे कि उनका परिवार हर हाल में एकजुट रहे। उन्होंने यह विश्वास किया कि जब बच्चे उनके करीब हों तो सुख दुख सभी को साथ मिलकर झेलना आसान होगा। इस घर का महत्व सिर्फ वास्तुकला का नहीं है, बल्कि पारिवारिक मूल्यों का भी है। हेमा मालिनी,
धर्मेंद्र की पत्नी ने खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने कभी उस जुहू बंगले में कदम नहीं रखा, क्योंकि उन्हें पहले परिवार का सम्मान करना था। इस एक निर्णय में ही देओल परिवार की उनकी संवेदनशीलता और सम्मान की परछाई साफ झलकती है। और आज जब देओल परिवार के नाम पर संघर्ष, प्यार और कुर्बानी की कहानियां सुनी जाती हैं, तो यह जुहू बंगला एक स्थिर कोम्परा जैसा लगता है। वह जगह जहां 3 पीढ़ियां साथ रही हैं, जहां फिल्मी चमक और पारिवारिक जिम्मेदारियां दोनों का मिलन हुआ है। दोस्तों, देओल परिवार की कहानी सिर्फ स्टारडम की चमक से नहीं बनी। यह उन अनकही कुर्बानियों से बुनी गई है जो कैमरों से दूर, लाइमलाइट से परे एक परिवार ने चुपचाप एक दूसरे के लिए दी। आज जब लोग पूछते हैं क्या सनी देओल और बॉबी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र के लिए सच में कुछ बड़ा बलिदान दिया था, तो इसका जवाब सिर्फ हाँ नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। ये बलिदान वैसे नहीं थे जो हेडलाइंस बने या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए जाए। ये वो बलिदान थे जो एक बेटा अपने पिता की तबीयत, उनके अकेलेपन और उनके भावनात्मक उतार चढ़ाव के समय चुपचाप देता है। सनी देओल ने कई बार अपने करियर, फिल्मों और शूटिंग शेड्यूल के ऊपर अपने पिता की तबीयत को प्राथमिकता दी, बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी दिखावे, बस एक बेटे की जिम्मेदारी और प्यार के तौर पर। बॉबी देओल भी हमेशा अपने भाई के साथ खड़े रहे, पिता की हालत को समझते हुए, परिवार की मजबूती बनते हुए। यही वह वजह है कि आज जब धर्मेंद्र जी नहीं रहे, तो लोगों को उनकी वह मेहनत, वह साथ और वह चुपचाप निभाई गई कुर्बानियां और भी ज्यादा याद आती हैं। यह बलिदान सिर्फ परिवार के अंदर महसूस किए गए थे, लेकिन अब पूरी फिल्म इंडस्ट्री और दर्शक भी उस प्यार और समर्पण को समझते हैं जो देओल परिवार ने अपने पिता के लिए निभाया। और यही वजह है कि ये बलिदान हमेशा याद रखे जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ रियल नहीं थे, ये दिल से थे, खामोश थे और इंसानियत व परिवार की असली तस्वीर थे। अगर आपको यह वीडियो दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि लोग बॉलीवुड की असल कहानियों को जान सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली सच्ची कहानी आप मिस न करें।